Which of the following scope type does not जावास्क्रिप्ट यूज, इनमें से कौन सा टाइप जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करता? तो याद रखना, जावास्क्रिप्ट लोकल और ग्लोबल दोनों टाइप के स्कोप यूज करता है, लोकल भी यूज करता है और ग्लोबल भी करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, लोकल जब हम किसी भी वेरिएबल को लोकल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो जिस ब्लॉक के अंदर बनाया जाता है उस वेरिएबल को, उसको उसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लोकल स्कोप। ठीक है, ग्लोबल होता है जिसको किसी ब्लॉक के अंदर भी यूज किया जा सकता है और बाहर भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों टाइप के स्कोप क्या होते हैं, यूज होते हैं। लेक्सिकल मतलब होता है एक तरह से डिक्शनरी, किसी भी चीज के बहुत सारे वर्ड होते हैं ना, उसके कलेक्शन को अपन लेक्सिकल बोलते हैं, तो ये सब यूज होते हैं। नेक्स्ट है इन RGBA द रेंज ऑफ एल्फा, यहां पर जो ए है ना, ए का मतलब होता है एल्फा। एल्फा मतलब ये समझ लो ऑपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी। आ रही बात समझ में? तो इसकी जो वैल्यू होती है, यानी जो रेंज होती है, वो 0 से 1 तक होती है, 0 से 1 तक। और 0 से 1 के बीच की आप कोई भी वैल्यू इसमें दे सकते हो। आप जितनी कम वैल्यू दोगे, ट्रांसपेरेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा, अगर आपने 1 दे दिया तो ओपैक हो गया, पीछे का कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, और अगर आपने 0 दे दिया, फुल ट्रांसपेरेंट, यानी पीछे का सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो RGB का मतलब पता ही है, रेड ग्रीन ब्लू। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू क्रिएट अ राउंडेड बॉर्डर, बॉर्डर को राउंड करना तो हमें पता है, प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, बॉर्डर रेडियस। HTML इज यूज टू क्रिएट विच टाइप ऑफ वेब पेजेस, याद रखना HTML जो है, सिर्फ HTML और CSS की हेल्प से हम स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं। आप लोग HTML वगैरह पे कोडिंग कर रहे हो ना, तो आप देखते हो रोज ओपन करते हो एक जैसा ही ओपन होता है ना, स्टैटिक है वो, है ना। अगर आप जावास्क्रिप्ट या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस वगैरह यूज करके कोई प्रोग्रामिंग कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो वो डायनेमिक होगी। कैसी बनती है, यहां पर स्टैटिक बनती है। This tag is used to create a ordered list, पता है ordered list के लिए टैग का नाम क्या होता है, OL होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग का नाम UL होता है ना। डेफिनेशन लिस्ट के लिए टैग का नाम DL होता है। Which tag is used to unordered list, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या होता है, UL। Which tag is used to create a list item, लिस्ट आइटम किससे क्रिएट होते हैं, LI से, लिस्ट आइटम्स। टाइप ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट हम यूज करते हैं उसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं ना, डिस्क, स्क्वायर और सर्कल, ये 3 टाइप होते हैं। अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो ऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, आप 1 2 3 दे सकते हैं, यानी 1 दे सकते हो तो 1 2 3 आ जाएगी नंबरिंग। आप ABCD स्मॉल में भी दे सकते हो, ए आप कैपिटल में भी दे सकते हो। उसके बाद आपका रोमन नंबर के लिए I लिखते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। ये सारे टाइप होते हैं किसके, ऑर्डर्ड लिस्ट के। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के होते हैं क्या क्या, डिस्क, स्क्वायर, सर्कल। ये ऐसा डिस्क है ना, सर्कल और ये 3 टाइप होते हैं। विच ऑफ द फिल्टर इज सपोर्टेड इन एंगुलर.js, एंगुलर.js में ये सारे फिल्टर्स आपके क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फिल्टर से जो डेटा को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक है, डेट हो गया अपर केस, लोअर केस, ठीक है, टाइटल केस, करेंसी, ये सब फिल्टर्स होते हैं। HTML में कमेंट जो होते हैं, HTML में कमेंट हम कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं। अगर आपने कभी कोई वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का कोड देखा हो तो उसमें सबसे ऊपर ऐसा लिखा रहता है और उसमें ऐसा लिखा रहता है, HTML ऐसा करके लिखा है। तो ये क्या चीज है, कमेंट है। ठीक है, ये चीज डिस्प्ले नहीं होती। CSS में कमेंट कैसे देते हैं, ऐसे, चाहे सिंगल लाइन हो चाहे मल्टी लाइन हो। ठीक है, अगर सिंगल लाइन कमेंट है, एक स्लैश लगाओगे और जो भी कमेंट आपको देना है वो देके फिर इसको क्या कर दोगे, ऐसे क्लोज कर दोगे। और अगर मल्टी लाइन कमेंट है, यानी एक से ज्यादा लाइन है, जितनी भी लाइन है वो सब कंप्लीट करोगे और फिर इसको क्लोज कर दो। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, यही वाला यूज होता है मल्टी लाइन कमेंट के लिए भी। टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग, अगर किसी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रखा है तो वो किसके जैसा होता है,
बोल्ड टैग जैसा होता है। ये पता है ना, जो स्ट्रांग होता है, बताया था ना ये, जो स्ट्रांग होता है वो किसके जैसा होता है, बोल्ड टैग जैसा होता है। जो इटैलिक होता है वो किसके जैसा होता है, बोलो जल्दी, ईएम, एम्फेसाइज टेक्स्ट। जो अंडरलाइन होता है वो किसके जैसा होता है, बोलो, भूल गए, आईएनएस, इंसर्टेड टेक्स्ट। जो स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक किसके जैसा होता है, डीईएल, डिलीटेड टेक्स्ट। ये सिमिलर है ना, तो इनको याद कर लेना। टीडी टैग इज यूज्ड फॉर, टीडी मतलब टेबल डेटा या टेबल रिकॉर्ड। याहू, इन्फोसिक, लाइकस, ये सब क्या है, सर्च इंजन है ना, फर्स्ट बुक में पढ़े होंगे तुम लोगों ने। वेब एडिटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, वर्क, जो आपके एडिटर्स होते हैं वो काम करते हैं किस प्रिंसिपल पे, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो आप देख रहे हो वही आपको मिलेगा। आ रही बात समझ में, तो ये मैंने लिखा है भी था तुम लोगों को अगर याद हो तो, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय द वेब क्लाइंट, वेब क्लाइंट जो यूज करता है वेबसाइट को, जो यूज कर रहा है वेब क्लाइंट, टू व्यू वेब पेजेस। आप क्या यूज करते हो, ब्राउजर, किसी भी वेब पेज को अगर खोल के देखना है तो क्लाइंट सॉफ्टवेयर तो ब्राउजर ही हुआ ना, तो वो क्या होता है, वेब ब्राउजर्स होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकेशन, एड्रेस ऑफ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, किसी भी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट की लोकेशन जो होती है उसको आप क्या बोलते हो, यूआरएल बोलते हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या बोलते हैं, यूआरएल। किसी भी फाइल की जो लोकेशन है उसको यूआरएल बोलते हैं। व्हाट आर द शेयर्ड ऑन द इंटरनेट एंड आर कॉल्ड एज वेब पेजेस, जो शेयर किए जाते हैं वेब पेजेस उनको क्या बोला जाता है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और इसीलिए इस लैंग्वेज को भी बोलते हैं कैसी लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो इन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्या करती है, मार्क करती है, जिसके लिए कई सारे मार्कअप टैग दिए गए हैं। और एचटीएमएल को मार्कअप लैंग्वेज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जितने टैग होते हैं ना, वो सारे टैग पहले से मार्क हैं, पहले से बने हुए हैं, उनके नाम पहले से डिफाइन है। आप अपने नाम से कोई टैग नहीं बना सकते, इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी कलर्स, याद रखना जो हमारा ब्राउजर होता है, ब्राउजर हमारा 16 कलर्स को सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, बताया था ना, बताया था, ये बड़ी बात नहीं है, याद है ये बड़ी बात। Which tag is used to display text in the title bar of the web page, किसी भी वेब पेज के टाइटल पे सबसे ऊपर अगर कुछ हमें चाहिए तो हम कौन सा टैग लगाते हैं, टाइटल टैग, जिसको हम लगाते हैं किसके अंदर, हेड के अंदर। हेड के अंदर टाइटल में आप जो कुछ भी देते हो वो आपके वेब पेज का क्या होता है, टाइटल होता है। आप कोई भी वेब पेज खोलते हो, सबसे ऊपर जो लिखकर आता है ना, जहां पर एक छोटा सा लोगो लगा होता है और कुछ लिख कर आता है, उसको टाइटल बोलते हैं। The attribute is used to identify the value of a variable, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमें क्या करना है, निकालना है, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है, ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट है आपका, कंटेंट। याद रखना ये जो कंटेंट है ना, ये एक्चुअली जो आपका एक टैग होता है, मेटा टैग, कौन सा टैग, मेटा एक टैग होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है, हेड के अंदर लगाते हैं। उस मेटा टैग का एक क्या होता है, ये एट्रीब्यूट होता है। HTTP इक्वी भी होता है और टेक्स्ट भी होता है, ये सब उसके। लेकिन हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, उसके लिए क्या लगाते हैं, कंटेंट। और इस मेटा टैग के अंदर हम वो सारे कीवर्ड्स रखते हैं जो एसईओ पे सर्च होने पर आपको चाहिए, यानी आपकी वेबसाइट किन चीजों से बिलोंग कर रही है, वो सारे कीवर्ड आप कहां पर देते हो, इस मेटा टैग के अंदर देते हो, तो आप कंटेंट में दे दोगे वो सारे। HTTP इक्को इस चीज के, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है एक तरह से। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हर तरह की डिवाइस में इक्वलिटी को प्रेजेंट करने के लिए इसको अपन यूज करते हैं।
Which tag is used to identify the keyword describing the site? अभी हमने डिस्कस किया कीवर्ड्स के लिए कौन सा टैग होता है, मेटा टैग होता है, हेड के अंदर लगाते हैं मेटा टैग. Which are used with a tag to modify its function? क्या करते हैं, एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, किसी भी कोई भी टैग है उसके फंक्शंस को मॉडिफाई चेंज करना है तो उसका एट्रीब्यूट लगाते हैं. जैसे आपने कोई टेबल बनाई है ना, अब उसमें सेल पैडिंग देनी है ना, सेल स्पेसिंग देनी है, बॉर्डर लगानी, ये सब एट्रीब्यूट है ना जो चेंज करते हैं प्रॉपर्टीज को, तो क्या होता है, एट्रीब्यूट. नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएटिंग अ वेब पेज? HTML. CSS full form, cascading style sheet. The entire web page document is contained within. पूरा जो वेब पेज है वो किस टैग के अंदर होता है, HTML टैग के अंदर होता है. ठीक है ना. HTML document should begin with HTML टैग. HTML जो डॉक्यूमेंट है स्टार्ट किससे होता है, HTML से, खत्म भी उसी पे होता है. The font tag is similar to. font मतलब जो टेक्स्ट होता है, तो इनमें से किससे सिमिलर हो रहा है, क्या उसकी हेल्प से हम फॉन्ट टैग से हम साइज बढ़ा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, यानी दोनों. फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट होता है ना साइज. फॉन्ट टैग के जो फॉन्ट टैग होता है उसके 3 मेन एट्रीब्यूट होते हैं ना, क्या होता है, फेस, साइज और कलर. अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर दे दो, साइज घटाना बढ़ाना है तो वो दे दो, अगर फेस चेंज करना है यानी राइटिंग चेंज करनी है तो वो करो. तो देखो साइज हो रहा है ना, घटा बढ़ा, यानी ये दोनों की तरह से काम कर सकता है. The HTML and HTTP standards are defined by, याद रखना जो HTTP और ये सारे वेब पेजेस वेबसाइट से या www के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डिफाइन करता है W3C. फुल फॉर्म याद कर लेना, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. फुल फॉर्म होता है इसका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C. द टैग इज यूज टू एड इमेज. इमेज के लिए कौन सा टैग होता है, IMG. ये टैग का नाम होता है. मेन एट्रीब्यूट इसका क्या होता है, SRC. सोर्स के अंदर जाके आप अपना URL दे देते हो इमेज का, IMG SRC. is used to store the data within a document on the server. याद रखना सर्वर पे जो डेटा स्टोर होता है ना, या आपके वेब पेज में जब भी कोई डेटा डिस्प्ले होकर आएगा तो वो किस लैंग्वेज में आता है, वो XML. फुल फॉर्म लिख लेना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, डेटा जो आता है वो डेटा किस लैंग्वेज में बाइंड होके आता है, XML में आता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. CGI का फुल फॉर्म याद रख लेना, कॉमन गेटवे इंटरफेस. कॉमन गेटवे इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स इन HTML. HTML में जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, आप सबमिट करोगे तो क्या होगा, आप क्लिक करोगे, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, डेट, टाइम, पासवर्ड, ये सब कहां होते हैं, फॉर्म में. HTML allow us to create 3 different kinds of list. कौन कौन सी, ordered, unordered और definition list, है ना. What is the correct HTML for referencing to an external style sheet? External एक स्टाइल शीट अलग से बाहर बनी हुई है, .css लगा के बनी है, उसको हमें लाना है अपने वेब पेज में. क्या लिखते हैं, लिंक रेल स्टाइल शीट. लिंक टैग का नाम है, लिंक टैग का नाम है, रेल उसका पहला एट्रीब्यूट है जिसमें हम रिलेट कर रहे हैं क्या, स्टाइल शीट. टाइप बता रहे हैं कि उसका टाइप है टेक्स्ट और वो CSS की फाइल है, और href में हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस में हम बता रहे हैं उस फाइल का URL एड्रेस. तो यही होता है. Where in an HTML document is the correct place to refer to an external style sheet. अगर external style sheet को हमें यूज करना है तो कहां यूज करते हैं,
हेड के अंदर। किस सेक्शन में डालते हैं उसको? हेड सेक्शन के अंदर। वो जो अभी लिंक रेल स्टाइल शीट किया था वो किस में जाता है? हेड सेक्शन में जाता है। अगर एक्सटर्नल है तो, इंटरनल है तो आप बॉडी में डायरेक्ट लगा लो, कोई दिक्कत है, मतलब हेड में आप स्टाइल टैग लगा दो और फिर उसको कॉल कर लो इंटरनल, तब भी आपका हेड में ही लगेगा। विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट? तो हमें पता है इंटरनल के लिए स्टाइल नाम का हमें क्या दिया गया है? टैग दिया गया है। इनलाइन के लिए स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट दिया गया है ना। इंटरनल के लिए स्टाइल नाम का क्या दिया है? टैग दिया है। इनलाइन के लिए स्टाइल नाम का क्या दिया है? एट्रीब्यूट दिया है। और एक्सटर्नल के लिए हम फाइल को पहले तो सेव करते हैं .css से और फिर क्या करते हैं? बोलो जल्दी। लिंक टैग दिया है लिंक करने के लिए। Which HTML tag is used to define an internal style sheet? Which is the correct CSS syntax? देखो क्या बोल, बॉडी को कॉल करें तो ये तो गलत ही है, ऐसा तो करते ही नहीं है। और करली ब्रैकेट के अंदर बॉडी लिखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये देखो बॉडी किया आपने, बॉडी को कॉल किया, करली ब्रैकेट के अंदर जाके आपने प्रॉपर्टी लगाई है। कलर यानी टेक्स्ट का कलर कर दो कैसा? रेड। कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट के कलर के लिए होती है ना। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर, कलर हमारे टेक्स्ट के कलर के लिए होती है। बीजी कलर हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो एक तरह से जैसे बॉडी का एट्रीब्यूट समझ लो, बीजी कलर बैकग्राउंड कलर चेंज करना। और हमसे क्या पूछा गया? प्रॉपर्टी पूछी गई है, तो वो कौन सी है? बैकग्राउंड डैश कलर। हाउ डू यू एड अ बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल H1 एलिमेंट? सारे H1 पे कलर चेंज करना है। हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर H1 को कॉल करो और जो कलर देना है वो कर दे दो। ये ऑल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। Which CSS property is used to change the text color? टेक्स्ट कलर ये कोई प्रॉपर्टी होती नहीं, ये भी कुछ नहीं होती। What is the correct CSS syntax for making an paragraph element bold? किसी भी पैराग्राफ को हमें क्या करना है? बोल्ड करना है। तो क्या करोगे? पैराग्राफ को कॉल करोगे, प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? फॉन्ट वेट, और उसकी वैल्यू क्या देते हैं? बोल्ड। बोल्ड नॉर्मल, दो वैल्यू है ना। नॉर्मल होता ही है, बोल्ड देना, बोल्ड देता। तो क्या होगा? फॉन्ट वेट हमारी प्रॉपर्टी का नाम होता है। फॉन्ट साइज नहीं होता, टेक्स्ट साइज से मतलब ही नहीं, टेक्स्ट साइज बोल्ड होता है। हाउ डू यू डिस्प्ले हाइपरलिंक्स विदाउट एन अंडरलाइन? अगर अंडरलाइन नहीं चाहिए तो प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? टेक्स्ट डेकोरेशन। तो आप क्या करोगे? एंकर टैग को कॉल करोगे और टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू क्या दे दोगे? नन। अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और नन, ये वैल्यू होती है किसकी? कौन सी प्रॉपर्टी की? टेक्स्ट डेकोरेशन। हाउ डू यू मेक ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर? हर वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो। ये तो टाइटल केस होता है ना। अब टाइटल केस के लिए प्रॉपर्टी कौन सी होती है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। लोअर, अपर, टाइटल है ना, कैपिटलाइज, ये सब रहते हैं इसके। तो हमें क्या चाहिए? कैपिटलाइज चाहिए। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। When using the padding property, आप जब पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करते हो, आर यू अलाउड टू यूज नेगेटिव वैल्यूज? पैडिंग में नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती, मार्जिन में हो सकती है। मार्जिन और पैडिंग अलग अलग चीजें। आप क्या, पैडिंग और मार्जिन क्या होता है? देखो ये कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इस टेक्स्ट ने इतना एरिया ले रखा है ना, ये उसका बॉर्डर है। ये जो गैप है यही तो पैडिंग है।
अगर ये पैडिंग 0 कर दोगे तो ये बिल्कुल इसके अंदर आ जाएगा। क्या माइनस में कैसे कर सकते हो? टेक्स्ट भी छुपा दोगे क्या? तो पैडिंग माइनस नहीं हो सकती, मार्जिन हो सकता है। अभी ये यहां पर है, प्लस में मार्जिन टॉप दोगे नीचे आएगा, माइनस में दोगे ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे जा सकता है। मार्जिन मतलब दूसरों से क्या गैप लेना है, ये वाला ऑब्जेक्ट इससे जो गैप लेगा इसको मार्जिन बोलते हैं। लेफ्ट हो, राइट हो, टॉप हो, बॉटम हो, और इसको बोलते हैं पैडिंग। ये जो गैप आ रहा है, यानी कंटेंट का बॉर्डर से जो गैप होता है वो पैडिंग होती है, और पैडिंग कभी माइनस नहीं हो सकती, ठीक है ना? मार्जिन हो सकता है माइनस। विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट? फॉन्ट फैमिली, कर्सिव है ना, वर्धना, सेरिफ, सैन सेरिफ है ना, ये सब हेल्वेटिका, ये सब क्या है? फॉन्ट फैमिलीज है। हाउ डू यू मेक द टेक्स्ट बोल्ड? अभी पढ़ा फॉन्ट वेट बोल्ड। हाउ डू यू सेट अ बॉर्डर लाइक? देखना जरा, टॉप में चाहिए 10 पिक्सल, बॉटम में चाहिए 5, लेफ्ट में चाहिए 20, राइट में चाहिए 1। और हमें पता है सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है? पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट। पहले टॉप, टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट, ऐसा रहता है ना? तो टॉप में कौन सा दिया है? 10। टॉप के बाद राइट में कितना दिया है? 1। फिर उसके बाद बॉटम में कितना दिया है? 20। और फिर लेफ्ट में कितना दिया है? नहीं, बॉटम में कितना दिया है? 5। और फिर लेफ्ट में कितना दिया है? 20। तो क्या होगा? 10, 1, 5, 20। ठीक है, समझ में आ गई? तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आएंगे, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो बढ़िया।